हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज धर्मेंद्र गिना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास शुरू करें उससे पहले आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन किया था और कई डिटेल्स मैंने बताई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ठीक है ना। जिसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि उनका जो स्टेचू ऑफ यूनिटी किस तारीख को बनाया गया, इनोग्रेशन हुआ था, ठीक है ना। तो वो है 31 मार्च 2018। इसको नोट करेंगे आप। और आज जो है आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि अमेरिका ने अपने देश के लिए ऐप्स बनाए, साथ में उन ऐप्स को पूरा वर्ल्ड यूज करता है। जैसे वो व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, चैट जीपीटी, ठीक है ना, इस टाइप के, और साथ में इंस्टाग्राम भी, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो ऐप्स है वो अमेरिका ने बनाए, जिससे पूरा वर्ल्ड यूज करता। और उसकी खुद की सिक्योरिटी है, ठीक है ना, प्राइवेसी है। और बहुत अच्छे ऐप्स बनाए जिससे वो करोड़ों अरबों मिलियन पैसे कमाता है। साथ ही साथ में रशिया ने क्या बनाया, टेलीग्राम, ठीक है ना। टेलीग्राम जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको भी पूरा वर्ल्ड यूज करता है। और हमारे हर एक पर्सन जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो एक एप्स यूज करता है। कौन सा यूज करता है? थ्रू कॉलर। जो कि कॉल उठाने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि किस पर्सन ने हमें कॉल किया, अननोन नंबर है या आपके जानने वाले नंबर, ठीक है ना, बाय नेम उसका नाम आ जाता है। तो जो थ्रू कॉलर एप्स है वो किस कंट्री ने बनाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आप मेरी यूट्यूब की कमेंट्स बॉक्स में देंगे। और आज की जो क्लास है स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। हम बहुत सारे स्ट्रक्चर को आज पढ़ेंगे और उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, बोर्ड पर, ठीक है ना। लेट्स एग्जाम, कुछ एग्जाम देखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा कि हैव है ना, हैव प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा हिंदी में, लीजिए, लीजिए, जैसे चाय लीजिए, ठीक है ना। हैव, यहां पर मैं लिख दूंगा हैव टी, ठीक है। हैव लंच, हैव लंच। तो जब भी आपके घर में कोई आता है, ठीक ना, जब भी आपके घर में कोई आता है और आपको जब कुछ देना हो, पानी से देना हो, चाय देना है, वाटर देना है, तो आप क्या करेंगे, हैव टी, हैव वाटर, हैव लंच, हैव डिनर, ठीक है ना। या चेयर देना हो तो आप बोल सकते हो हैव चेयर, ठीक है ना। आपके घर में कोई हेलो अंकल, हाउ आर यू, गुड डे वगैरह जो भी आपने बोला, उसके बाद प्लीज हैव टी, हैव वाटर, हैव लंच, हैव डिनर। और आप चेयर को भी बोल सकते हो, हालांकि चेयर के लिए हम टेक बोलेंगे, ठीक है ना, कि टेक चेयर। बट अगर आप हैव भी बोल दिए तो गलत नहीं, नॉट बिग डील, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर हम हैव के साथ में अगर सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा जो हैव है, हैव के साथ में अगर सब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट किया ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, पास होना, पास होना। थोड़ा याद रखिएगा, ठीक ना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक ना। पास होना, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो आई हैव कार, ठीक है ना। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, ठीक है ना, पेन। मेरे पास आपके मोबाइल नंबर है, आई हैव योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ में हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हैज यूज कर लेना। और बाकी मैंने हैज हैव की क्लास को पहले से बना रखी है, तो उसको देख सकते हो सेपरेट जाके। तो जैसे ही हैज मनी, ही हैज मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, ही हैज टीवी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं ये जो है, हैव के साथ में अगर मैं टू लगा देता हूं, कहां पर, यहाँ पर प्लस टू कर दिया, ठीक है ना, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है, ला वाक्य के अंत में ना है या करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक ना। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, किसको, आपको, आई हैव टू टीच यू।
मुझे बोलना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है ना, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। अब क्या है, इसको अगर बोलेंगे ना पड़ता है, तो ये अगर आप बोलोगे मुझे सोना है तो भी इसके लिए भी आपको आई हैव टू स्लीप बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ आप ये नहीं बोलोगे यार कि मैं यहाँ तो सोना पड़ता लिखा है तो मैं क्या बोलूँ, ना है तो क्या बोलूँ। तो आपको क्या दोनों के लिए एक ही सेंटेंस बनाएगा, ठीक है ना, आई हैव टू स्लीप, ठीक है। जहां भी आपके वाक्य के अंत में ना है, जैसे कोई काम करना है या करना पड़ता है, तो वहां पर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट हैव, हैज, हैव टू, हैज टू, और कोई एक ऑब्जेक्ट साथ में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और है हैव का, ठीक है ना। हैव का जो है, हैव बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, वो बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है। अगर मैंने क्या बताया अभी, आपने एक सब्जेक्ट लिया था, ठीक ना, सब्जेक्ट के साथ में आपने ये हैज और हैव किया था, ठीक ना, इसके साथ में टू किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या मीनिंग देगा कि आपका कोई काम पूरा हो चुका है, ठीक, क्या हो गया, चुका है। ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है ना, चुका है, चुकी है, चुका है, ठीक है ना। या फिर वाक्य अंत में या है, क्या है, या है, तो वहां पर भी हम है से टू का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और याद रखना, ठीक ना, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और ये प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल में आपको बता ही दिया सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और इसकी जो पहचान होगी वो क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक ना। या फिर लास्ट में या है, जैसे वह सो गया है, ही हैज, अब सो गया है ना, यहाँ पर क्या बोल देंगे, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म यही है ना जी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया, ठीक ना। वह जा चुका है या फिर गया है, ही हैज गॉन, क्या गॉन, ये हो गया। उसने काम कर लिया है या हमने काम कर लिया, तो मैंने क्या बोला, वी हैव। अब यहाँ पर मैंने हैव किस लिए लगाया कि ये जो हमारा ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है ना। ये क्या है, प्लूरल, तो इसलिए मैंने हैव लगाया। तो हैव के साथ में क्या मैंने बोला था, काम हो चुका है, ठीक ना, उसने काम कर लिया, ही हैव डन वर्क, ठीक है ना, काम कर लिया, ठीक ना, डन, उसने वर्क को डन कर दिया है। तो ये हो गया हैव का। अब चलते हैं हम शुड पर, क्या है, शुड। आई होप कि मैं अपनी क्लास में कई सारे स्ट्रक्चर बता पाऊं और आप कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सीख पाओ, ठीक ना। शुड, शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, चाहिए, शुड हैव, पास होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। ये वांट, इसका हिंदी मीनिंग चाहिए, ठीक ना। पहले लेते हैं शुड, तो आई शुड हैव, आई शुड गो दियर, आई शुड गो दियर। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या बोल रहा है, पहले आई सब्जेक्ट प्लस, ये मैं पहले का पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको कोई सलाह देना या एडवाइस करना, ठीक है ना, आपको अगर किसी को ड्यूटी बताना हो या एडवाइस करना, जब आप क्या करोगे, शुड का यूज करोगे। तो जैसे आई शुड गो, ठीक ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ठीक ना, आई शुड गो। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, आई शुड टीच। मुझे सो जाना चाहिए, आई शुड स्लीप, ठीक ना। और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास कुछ होना चाहिए,
तो मैं किसको बोलूंगा, इसको, ठीक ना। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, शुड हैव। अब यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहाँ पर वर्ब लगा दी तो ये क्या होगा, आपका हो जाएगा जाना चाहिए था ये, और यहाँ पर क्या है, आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर ये क्या है, पास्ट को फिर इंडिकेट करने लग जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या, हम अगर ऑब्जेक्ट लगाते तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि आपके पास कुछ होना चाहिए, तो यू शुड हैव समथिंग, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए। यू शुड हैव मनी, किस लिए, वहां जाने के लिए, ठीक ना, फॉर गो दियर, ठीक है ना, वहां जाने के लिए, फॉर गो दियर। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज, ठीक है। ये जब हमारे पास कोई चीजें होना चाहिए तो ये हमें लगाना। और एक चीज और है, जब आपके पास अगर कोई प्रेशर आपके पास होना ही चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन वहां पर शुड की जगह आप क्या लगा दोगे, मस्ट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ये जो शुड है यहाँ पर मस्ट लगा देना, मस्ट हैव। आपके पास टिकट होना चाहिए, वहां जाने के लिए आपके पास टिकट होना चाहिए। यू मस्ट हैव टिकट फॉर गो दियर, ठीक है ना, फॉर गोइंग दियर। तो आपको ये स्ट्रक्चर, और फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, वांट का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, ठीक ना। लेकिन ये जो क्या है, एक ऑब्जेक्ट को मानता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वांट्स आएगा, ठीक है, वांट एंड वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे वांट और वांट्स क्यों, तो ये जो वांट है ये प्लूरल के लिए है, प्लूरल, और ये सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो जब मुझे अगर कोई चीजें चाहिए, जैसे आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी, मुझे मोबाइल चाहिए, आई वांट मोबाइल, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना, यू विल हैव टू सी। क्या देखना पड़ेगा आपको, पिछली क्लास मेरी देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया था, ठीक ना। तो जब आपको कोई एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, जब आप क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है ना। आप अपने आप को वहां पर रखिए। अगर आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं, जैसे कि he wants money, ठीक है ना, उससे पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, वी वॉन्ट मनी, ठीक है। तो ये हमारे आज के स्ट्रक्चर थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए, और मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आप एक बार जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जितनी भी मेरी क्लास आएगी, मैं 101% एक नया क्वेश्चन जीके का ऐड करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करिए कि मेरी कहाँ पर गलतियाँ हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैंने ये गलती की और मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है ना, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।